हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं सोनू सर आप सभी का स्टडी प्लस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यौगिक संख्याएं या कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। और यौगिक संख्याएं, इसका परिभाषा होगा ऐसी संख्याएं जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे यौगिक संख्याएं कहते हैं। यानी जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 3 हो या 3 से अधिक हो उसे यौगिक संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण में समझते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है। 6 का गुणनखंड कितना है? जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 6 से। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 है। यानी 3 से अधिक है, यानी कि क्या हो जाएगा? एक 6 जो है यौगिक संख्या का उदाहरण हो जाएगा। जैसे 12 लेते हैं तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो इसके गुणनखंडों की संख्या देखें तो कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ? 6। यानी 3 से क्या है? अधिक है। ये भी क्या हो जाएगा? यौगिक संख्या का उदाहरण हो जाएगा। मान लीजिए 4 लेते हैं। 4 का गुणनखंड क्या होगा? 1, 2, 4। यानी कि 4 का गुणनखंडों की संख्या कितना है? 3 ठोक है। 3 ठोक, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? यौगिक संख्याओं का उदाहरण हो जाएगा। अब देखो, चलिए अब देखते हैं एक। एक जो है क्या यौगिक संख्या का उदाहरण है? एक का गुणनखंड सिर्फ 1 होता है और इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? इसकी गुणनखंडों की संख्या 1 है। इसलिए 1 जो है यौगिक संख्या का उदाहरण नहीं है। 2 देखते हैं। 2 का जो गुणनखंड होगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गया? 2। जो कि ये भी क्या है? यौगिक संख्या का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें यौगिक संख्या में कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, जो कि 2 में कितना? 2 गुणनखंड है। 3 लेते हैं। 3 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है? गुणनखंडों की संख्या 2 है। यानी कि ये भी क्या होगा? यौगिक संख्या का उदाहरण नहीं है। यानी इसमें 4 जो है यौगिक संख्या का उदाहरण। तो जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में 4, फिर 5 नहीं हो पाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 12 और अनंत तक हो सकता है। यौगिक संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसे भाज्य संख्याएं भी कहा जाता है। इसे भाज्य संख्याएं भी कहा जाता है। सबसे छोटी यौगिक संख्या, सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होगी? 4 हो जाएगी। सबसे छोटी यौगिक संख्या आपका 4 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या, सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या क्या हो जाएगा? 9। तो यौगिक संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग हो रहेगा संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? संपूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट
नंबर्स। संपूर्ण संख्याएं किसे कहा जाता है? इसका परिभाषा होगा ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना हो, तो ये सभी संख्याएं क्या होती है? संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। फिर से समझते हैं, ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंडों की संख्या का योग उस संख्या के दोगुना हो, तो वो संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, 6 का जो गुणनखंड होगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे, गुणनखंडों की संख्या को जोड़ेंगे, तो डिफिनीशन यहाँ से निकलता है, परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंडों का योगफल, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के दुगुनी हो, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के दुगुनी हो, तो संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद हो जाएगा 28 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 4, 7, 14, 28। इसमें भी इसके गुणनखंडों की संख्या को जोड़ देते हैं तो आएगा 56। इसमें भी देखिए तो 28 का दोगुना है। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग इस संख्या के दोगुना हो, तो ये सभी संख्याएं क्या होती है? संपूर्ण संख्याएं होती है। तो इसमें जैसे में लिख लीजिएगा 6, 28, 496, 8128। 1 से लेकर 10,000 संख्याओं के बीच मात्र 4 ही संपूर्ण संख्याएं होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे संपूर्ण संख्या। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।